मतलब पहले सबसे जो प्लांट सेल और एनिमल सेल की आउटर कवरिंग होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, अब देख लीजिए, आप लोग देख रहे हैं ये प्लांट सेल और एनिमल सेल, आप लोग समझ गए ना प्लांट सेल कैसे ड्रॉ होता है और एनिमल सेल कैसे ड्रॉ होता है, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेलीज होते हैं। अभी तक आप लोग ये जान गए होंगे, जान गए कि नहीं? अब फर्स्ट हम लोग वी विल डिस्कस अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। The cell membrane are found in plant cell and animal cell. The cell membrane are found in plant cell and animal cell. मतलब सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो प्लांट सेल में भी पाई जाती है और एनिमल सेल में पाई जाती है। जैसे बच्चों अगर किसी सेल की हम बात करें तो सबसे पहले कोई भी सेल होता है उसके आउटर जो कवरिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। इसका बच्चों एक और नाम होता है, सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और इसको इस एक नाम से और बुलाते हैं जिसका नाम है प्लाज्मा लेमा। ठीक है, इस बच्चों ये जो होती है, जो ये आप लोग देख रहे हैं ये कवरिंग, ये जो कवरिंग देख रहे हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में, ये कवरिंग जो होती है ये किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड्स की। ठीक है, ये प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है। मतलब जो ये प्लांट सेल है इसकी भी और एनिमल सेल की भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है। इट इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब बच्चों क्या हुआ कि ये होता है कि जैसे अगर सेल को जिस चीज की जरूरत होती है वो चीज जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने अंदर से जाने देती है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझे, मान लीजिए ये कोई सेल है, ठीक है, सेल है, तो हम देखिए सेल मेम्ब्रेन जो होती है इसका काम होता है कि किसी भी सब्सटेंस, किसी भी वाटर को अपने अंदर से आने देना या उसके चीजों को अंदर से बाहर फेंकना, अपने अंदर आने देना या फिर अंदर की जो चीजें हैं उसको बाहर जाने देना, ये सेल मेम्ब्रेन का एक काम होता है। सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल होती है क्योंकि इसमें आप लोग छोटे छोटे पोर्स होते हैं बच्चों। सेल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये छोटे छोटे पोर्स इसलिए होते हैं क्योंकि ये चीजों को अंदर और बाहर जाने का काम करती है। जैसे सपोज मान लीजिए किसी सब्सटेंस को अंदर जाना है, जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है तो ये आप लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन सेल के बाहर है, बहुत ज्यादा है, इसकी क्वांटिटी क्या है? बहुत ज्यादा। और सेल के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या है? कम है। तो ये बाहर से ऑक्सीजन जो है वो इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इसके अंदर चली जाएगी, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगी। इस प्रोसेस को बच्चों बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन में बच्चों ये होता है कि किसी सब्सटेंस का मूवमेंट होता है। अभी आप लोग एक चीज और पढ़ेंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस उसमें होता है जिसमें लिक्विड कोई चीज जो है वो अंदर जाती है या बाहर जाती है। अगर लिक्विड का कोई मूवमेंट होता है तो उसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। मान लीजिए जैसे कि अब जैसे ये हम आज डिफ्यूजन की बात समझ रहे हैं, जैसे O2 यहाँ अधिक था तो ये हायर कंसंट्रेशन से लो की तरफ चला गया, सेल के अंदर चला गया। अगर हम यहाँ कहें कि CO2 है, जैसे CO2 की मात्रा, CO2 हमारे लिए क्या है? हार्मफुल है, तो सेल क्या करेगा? ये सेलेक्टिव परमिएबल जान लेता है कि ये हमारे लिए हार्मफुल है, CO2 की मात्रा यहाँ पे सेल के अंदर क्या है? ज्यादा है, तो ये क्या करेगा कि सेल मेम्ब्रेन जो है CO2 को यहाँ बाहर भेज देगा। ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ गया ना, किस प्रोसेस के थ्रू गया? डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब एक चीज और हम लोग समझते हैं बच्चों इसी सेल मेम्ब्रेन में, ऑस्मोसिस। ये डिफ्यूजन का ही एक प्रकार है ऑस्मोसिस, बट इसमें अंतर क्या है कि इसमें लिक्विड की चीजों का मूवमेंट होता है। मान लो सपोज यहाँ पे H2 है, मतलब H2 क्या होता है? पानी है। पानी जो है वो सेल के अंदर, यहाँ पानी बहुत ज्यादा है सेल के बाहर, सेल के अंदर पानी कम है, तो जो पानी का मूवमेंट होगा वो इसके अंदर हो जाएगा, ये हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर चला जाएगा। और ऐसा भी होता है बच्चों, अगर यहाँ पे H2 की मात्रा अधिक है तो ये अधिक है, यहाँ पे बाहर की तरफ कम है, तो ये पानी कहाँ जाएगा?
ये पानी अंदर से, सेल के अंदर से कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। इस मूवमेंट को लिक्विड के, द मूवमेंट ऑफ लिक्विड सब्सटेंस लाइक H2O फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। तो आप लोग आई होप ये समझ गए होंगे कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या अंतर है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं बच्चों सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव परमिएबल में। ओके, थैंक यू।